अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड टू। आज का जो हमारा टॉपिक है, मींस टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा डिस्कस करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। सेकंड चैप्टर सेल्स टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आज हम कुछ इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर किया करें और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो किया करें। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 विच इज़ सी सेल्स टिश्यूज़ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स। जो भी ये सब सेल्स टिश्यूज़ ऑर्गन सिस्टम हम स्टडी करते हैं एनिमल्स में, वो सब इस चैप्टर में इंक्लूड हैं। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं कुछ ज़्यादा नहीं हैं, शॉर्ट में आ जाती हैं काफ़ी चीज़ें, क्योंकि इसमें शॉर्ट में जो है सेल्स टिश्यूज़ ऑर्गन सिस्टम की डिफरेंट डेफिनेशंस आ जाती हैं, क्योंकि जब उसकी आप डिफरेंट टाइप स्टडी करते हो तो साथ ही उसमें जो है डेफिनेशंस आ जाती हैं। जबकि यहाँ पे लॉन्ग के हिसाब से जो है इसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो बस 4-5 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें जो है एग्जैक्ट आपने उसकी बता देनी है, डिस्क्रिप्शन बता देनी है। अब ये व्हाट आर सेल्स जो ये पूरा एक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है शॉर्ट के हिसाब से, लॉन्ग नहीं आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ये नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि शॉर्ट में जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। उसके अलावा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो डिफरेंस है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में भी आ सकता है, क्योंकि जब ये 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तो ये लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, तो जब आपने इसको फुल डिटेल में राइट करना है, जैसे ये टेबल है, तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसके अलावा ये लेफ्ट साइड पे जो मैप है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, ये एज ए शॉर्ट मोस्टली आ सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, जस्ट आपने एक मैप और उसको एज ए ग्राफ ड्रॉ करना है। 2 और 3 मार्क्स का ये हो सकता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा जो नेक्स्ट है यहाँ पे वाई आर सो सेल स्मॉल, ये भी इसी तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता ये। और लास्ट पे सेल मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन्स में मैंने आपको बताया था, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस में इसके फंक्शंस आ जाते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में जो है इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कंप्लीट, जिसमें आपने उसकी डिटेल और डिस्क्रिप्शन राइट डाउन करनी है। उसमें साथ में इसके अलावा उसकी डायग्राम भी अगर ऐड कर देंगे तो वो फिर एक जो है फुल फ्लैज लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें आपने स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कंप्लीट और उसके जो ऑल पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को आप डिटेल में देखें, डिस्कस करेंगे। ये 3-4 पॉइंट्स हैं, जब ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। और इस तरह ये डिस्क्राइब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये फुल एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ये मोस्टली शॉर्ट में आ जाता है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने साथ में ये वाली जो डायग्राम है इसको ज़रूर ड्रा करना है। ये 2.4 जो है डायग्राम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन में साथ में ऐड करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो मूवमेंट आ जाएंगी, नेक्स्ट जो है मूवमेंट वाले जो सब प्रोसेसेस हैं वो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस ही होते हैं। ये इस टेबल को डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी हमने, जिसमें डिफ्यूजन, सिंपल, फैसिलिटेटेड और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस अच्छा क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में आ जाता है काफ़ी, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऑस्मोसिस, उसकी फुल डिटेल के साथ। फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस है, ये मोस्टली शॉर्ट में ही आते हैं। लॉन्ग में ऑस्मोसिस हो सकता है जो फुल डिटेल में क्वेश्चन होगा, तो वो फिर आप उसमें उसको बता देंगे। तो ये इनके सारे जो है इनकी डेफिनेशन, ये सब मोस्टली शॉर्ट में होता है। लॉन्ग में ऑस्मोसिस है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का हो जाता है जो 4 मार्क्स का आ सकता है अगर उसकी डिटेल हो। साथ में आप इसको डायग्राम्स को देखेंगे, क्योंकि डिफाइन के लिहाज में जो है जब डिफाइन डिफ्यूजन आता है या डिफाइन सिंपल डिफ्यूजन, डिफाइन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो वो फिर शॉर्ट में होता है। लॉन्ग में आएगा जब आप उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी फिगर के साथ उसके बारे में पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब दिस प्रोसेस विद द इलस्ट्रेशन विद द फिगर और द डायग्राम और उसके साथ आपने उसको डिस्क्राइब करना है, तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा 4 मार्क्स का। और ऑस्मोसिस मोस्टली आता है लॉन्ग में, शॉर्ट में भी आ जाता है लेकिन लॉन्ग में भी आता है। तो ये सब वही ऑल प्रोसेसेस मूवमेंट के जो हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, ये सब शॉर्ट में ही है मोस्टली। डिफाइन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये सब डिटेल में अगर वो पूछा जाएगा कि इन सब की आपने डिटेल बतानी है, साथ में डायग्राम को भी इलस्ट्रेट करें, तो वो फिर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क्स का, लेकिन मोस्टली शॉर्ट ही होते हैं।
उसके बाद साइटोप्लाज्म के जो ऑर्गेनल्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं, वैसे तो सब हैं ना, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पे एक डिटेल्ड नोट आता है, वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद नेक्स्ट इसमें गोल्गी अपरेटस, ठीक है, उस पर एक डिटेल्ड नोट आ जाता है, तो वो फिर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हो सकते हैं डिटेल में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और ये सेंट्रियोल, सिलिया, फ्लैजिला, ये सब शॉर्ट में है, और सिलिया और फ्लैजिला की डिफ्रेंसिएशन लॉन्ग में आ जाती है। साइटोप्लाज्म भी कम ही आता है, ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब काम शॉर्ट में ही होते हैं मोस्टली, लॉन्ग में ज़्यादा नहीं है, ठीक है। गोल्गी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये भी आ जाती है लॉन्ग में। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर जो है ये कंप्लीट आ जाता है, और एक न्यूक्लियस की डिटेल आती है फुल लॉन्ग में, जिसमें आप न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम जो भी इसमें सब हैं, उन सबको डिटेल में आपने डिस्कस करना है, तो वो लॉन्ग में आ जाएगी। वैक्यूल्स भी मोस्टली शॉर्ट में ही आते हैं, लॉन्ग में नहीं आते। उसकी टोनोप्लास्ट की आपको मैंने बताया था ना, टोनोप्लास्ट की डेफिनेशन, डिफाइन टोनोप्लास्ट, वो भी शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में कम ही आते हैं। तो इस तरह ये जो हैं ऑर्गेनल्स, इसमें से गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीन जो हैं मोस्टली लॉन्ग में आती हैं, और बाकी जो है वो शॉर्ट में ही होते हैं। लाइसोसोम्स वगैरह भी ज़्यादा कम ही मार्क्स के आते हैं, लेकिन 3 मार्क्स के हो जाएंगे, तो 4 मार्क्स का मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल का जो पूरा सिस्टम है, यानी साइटोस्केलेटन या फिर तीनों टाइप्स माइक्रोट्यूब्यूल्स की डिफ्रेंसिएशन, ये लॉन्ग में आ जाती है, क्योंकि ये जब आप तीनों को डिस्कस करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तो फिर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। सिलिया, फ्लैजिला मोस्टली शॉर्ट में ही होते हैं, इनकी डिफ्रेंसिएशन भी 3 मार्क्स की या 2 मार्क्स की होती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सेंट्रियोल्स में, सेंट्रियोल्स कम ही आता है, सेंट्रियोल ज़्यादा लॉन्ग में नहीं आएगा, और वैक्यूल्स भी लॉन्ग में नहीं होते, ज़्यादा शॉर्ट में। उसके बाद टिश्यूज़ हैं, न्यूक्लियस का भी मैंने आपको बता दिया कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की फुल डिटेल, न्यूक्लियोलस यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, ये सब जो उसमें आएगी फुल डिटेल, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। टिश्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स अभी हमने लास्ट टाइम लेक्चर्स में डिस्कस की थी, टिश्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स, उसमें कनेक्टिव टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़, इनमें से मोस्टली कनेक्टिव टिश्यूज़ की डिस्क्रिप्शन आ जाती है, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कनेक्टिव टिश्यूज़, क्योंकि आप उसकी टाइप्स बताते हैं, और एपिथेलियल टिश्यूज़ ज़्यादा। नर्वस कम ही आता है, नर्वस और कम्युनिकेशन इस चैप्टर में तो उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस भी नहीं किया गया, तो वो इतना नहीं आता। एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो आ जाते हैं, और आप इनको ये फिगर्स और डायग्राम्स के साथ ही करेंगे तो ज़्यादा जो है वो अच्छा इम्पैक्ट होता है, जब आप इन सब फिगर्स के साथ ही फुल क्वेश्चन को इलस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये सब फिगर्स मैंने आपको बताई थी ना, इन सबको आपने देख लेना है। लास्ट पे आ जाते हैं ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स कौन कौन से हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये छोटी सी डिटेल है सिर्फ इस चैप्टर में, तो यहाँ पे सच कोई इसका लॉन्ग, क्योंकि सिस्टम्स वगैरह की डिटेल्स जो है वो आगे जो न्यू चैप्टर्स आते हैं नेक्स्ट, उनमें इस तरह से होता है, तो इस चैप्टर में इनकी डिटेल नहीं है, तो इसमें से वो लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं बनते, ठीक है। तो इस तरह है ये हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसमें सेल्स टिश्यूज़ हैं, फिनिश हो गया। तो इसकी समरी है, समरी में से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, समरी को रिवाइज कर लिया करें, ताकि शॉर्ट क्वेश्चंस की भी एक रिवीजन हो जाए। तो ये हैं जो सब लॉन्ग क्वेश्चंस सेकंड चैप्टर यानी टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स में से आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आते इस चैप्टर में से, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि उनकी डिवीजन और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में ही डिस्कस होता है, तो उनकी डेफिनेशन वगैरह सब तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लॉन्ग है वो मैंने आपको बता दिए, कुछ मूवमेंट्स में से, कुछ ऑर्गन्स में से और टिश्यूज़ में से, बस यही कुछ क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।